आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इफ फोर रेजिस्टेंसेज P, Q, R and S are arranged to form a bridge with a galvanometer connected to a cell through a key K, then if galvanometer shows no deflection, the bridge is balanced। अगर हम देखते हैं हमारे पास चार रेजिस्टेंसेज है P, Q, R, S और बीच में आपने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है थ्रू अ की K और ये सारी अरेंजमेंट आपने एक सेल जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन दिया गया उसके साथ कनेक्ट की हुई है। अब ये कहता है कि अगर मान लो इस सेल से करंट I इस सर्किट में जाता है और I1 करंट आपका P से फ्लो करता है, I2 Q से फ्लो करता है, I3 R से फ्लो कर रहा है और I4 S से फ्लो कर रहा है और जो गैल्वेनोमीटर है उसके थ्रू IG करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर इन दोनों रेजिस्टेंसेस की रेशो P बाय Q और R बाय S की रेशो आपस में इक्वल हो, बराबर हो, जैसे मान लो ये भी 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 2 हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों की रेशो कैसी आ गई? इक्वल आ गई। तो उस केस में जो आपका ये IG करंट है ये 0 हो जाता है अगर इनकी रेशो कैसी है, दोनों की सेम है। चाहे आप ऐसे ले लो रेशो को, चाहे आप ऐसे ले लो, दोनों केसेस में अगर रेशो इक्वल आ रही है तो उस केस में आपका जो IG करंट है वो 0 हो जाता है। ये आपका कोई मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपका कैसा है? बैलेंस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपका कैसा हो गया? बैलेंस्ड। जब आपका IG करंट कितना हो जाएगा? 0। तो यही इसमें हम प्रूव करेंगे। तो हमारे पास करंट है I1, I2, I3, I4 और IG जो आपके P, Q, R, S एंड गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम किरचॉफ रूल, वोल्टेज रूल का यूज करेंगे इसमें क्लोज सर्किट में। A, B, D, A सिस्टम वही है। आपने करंट इंटू रेजिस्टेंस लेना है। करंट इंटू रेजिस्टेंस मतलब I1 P। अब देखना है कि आप किस तरफ चले हो। आप A से B की तरफ जा रहे हो, करंट भी A से B की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स आपने इसको पॉजिटिव लेना है। फिर आप B से D की तरफ आओगे, B से D की तरफ आप चल भी रहे हो B से D की तरफ और करंट भी आपका B से D की तरफ ही है, तो IG इंटू इसकी रेजिस्टेंस हुई कैपिटल G, तो ये भी पॉजिटिव लिया हमने। अब मैं कहां से जाऊंगा? D से A की तरफ जाऊंगा। जब D से A की तरफ जा रहे हैं तो I3 करंट तो उल्टा आ रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला केस आपका क्या होगा? नेगेटिव। तो आपने लेना है -I3 इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, जो आपका वोल्टेज रूल कहता है। ठीक है, तो अगर इसको फिर से हम दूसरा सर्किट लेते हैं B, C, D, B। अब यहां आप ध्यान से देखो, जब मैं B से चलना शुरू करूंगा मैं C पे पहुंचूंगा, C से D पे जाऊंगा और D से कहां जाऊंगा? वापस B पे। तो B से C पे जाने पर जब B से C की तरफ जा रहा हूं तो करंट भी मेरी तरफ ही मूव कर रहा है, जिस तरफ मेरी मूवमेंट है, तो ये I2 इंटू Q क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। फिर C से D की तरफ जा रहे हो तो आप कहां जा रहे हो? करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, I4 के अगेंस्ट, तो यहां पे आपका I4 इंटू S क्या होगा? नेगेटिव। वैसे ही D से B की तरफ जाओगे तो IG इंटू G भी आपका क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। आप ऊपर जा रहे हो, करंट नीचे आ रहा है, तो उस केस में IG इंटू G भी नेगेटिव होगा। तो आप इसको देख सकते हो, I2Q पॉजिटिव, -I4S नेगेटिव और -IGG इंटू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पॉजिटिव लेना है, करंट के अपोजिट जा रहा हूं तो नेगेटिव लेना है। इस बेसिक फिनोमेना को आपने याद रखना है, बेसिक प्रिंसिपल यही है इसका। अब बोलता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस होगा? तो जब आपका करंट क्या होगा? 0। IG जब आपका 0 होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उस केस में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ, IG 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? यहाँ पे IG ये G ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे IG इंटू G ये भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि IG 0 है। तो हमारे पास क्या बचेगा? I1P माइनस I3R, I2Q माइनस I4S। तो ये हमने आगे लिख दिया। ये आगे लिखेंगे हम I1P माइनस I3R इज इक्वल टू 0, तो I1P कितना हो गया? I3R। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? I2Q इज इक्वल टू I4S। अब मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करूंगा, तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू P बाय Q, I3 बाय I4 इज इक्वल टू I3R बाय अपॉन I4S आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है समझने वाली, इस पर ध्यान देना आपने, कि मान लो इस पाइप से करंट की जगह मैं पानी ले लेता हूं, कि इस पाइप से पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब नीचे की तरफ तो पानी नहीं जा रहा है, तो जितना पानी I1 से फ्लो कर रहा है उतना I2 से भी जाना चाहिए ना।
जितना करंट यहां से इस पॉइंट पे जा रहा है उतना करंट यहां भी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां नीचे की तरफ को पानी आया ही नहीं, जितना पाइप में तुमने इसमें पानी दिया वो सारा का सारा पानी यहां से जाना चाहिए। दैट मीन्स I1 जो पानी हमने लिया है, करंट को पानी मान रहे हैं, तो I1 मस्ट बी इक्वल टू I2। ठीक है, सिमिलरली I3 भी आपका किसके बराबर होना चाहिए? I4 के बराबर। तो ये कब होगा? जब IG आपका 0 होगा। तो जब IG आपका 0 होगा तो I1 हो जाएगा I2 के बराबर, I3 हो जाएगा I4 के बराबर। दैट मीन्स I1 से I2 कट जाएगा और I3 से I4 कट जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा? P/Q इक्वल टू R/S। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया, जो आपने रिलेशन निकालना था कि जब आपके गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो रेजिस्टेंस की रेशियो कैसी होती है? इक्वल। और आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है? बैलेंस्ड। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। आपको 5 इक्वल रेजिस्टेंसेस दी गई हैं, R ऐसे अरेंजमेंट की गई है। अब इसको मैं यहां से पकड़ के ऐसे खींच दूं और यहां से पकड़ के ऐसे खींच दूं तो हमारा जो नया डायग्राम होगा वो बन जाएगा ऐसा, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है। ठीक है, अब आप रेशियो निकालो, R/R इज इक्वल टू R/R। क्या रेशियो बराबर है? तो यस बराबर है। ये कुछ भी हो सकती है बेटा, ये 2/4 3/6 भी हो सकता था। तो 2/4 और 3/6 को काटोगे तो 1/2 1/2 आ जाएगा, तब भी आपका सेम आएगा। तो रेशियो अगर बराबर है तो उस केस में आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा हो जाता है? बैलेंस्ड। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होगा तो यहां सेंटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये होता है इसका मतलब। इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका कोई मतलब यूज नहीं रह जाता इस रेजिस्टेंस का, ये इफेक्टिव नहीं रहती है। जब ये इफेक्टिव नहीं रही तो इसका कोई यूज नहीं है, मतलब ये रेजिस्टेंस आप डिलीट कर सकते हो। ये रेजिस्टेंस मैंने बीच से डिलीट कर दी। अब आप ध्यान दो डायग्राम में, तो ये आपका दोनों कैसे हैं? ये सीरीज में है, यहां से चलो कहीं भी नहीं टूट रहा रास्ता, तो दैट मीन्स ये आपस में सीरीज में है। यहां से चलो, ये भी रास्ता कहीं नहीं टूट रहा, तो ये भी आपस में सीरीज में है। तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ लो, R+R 2R हो जाएंगे, ऊपर भी 2R नीचे भी 2R। अब यहां से चलो, दो रास्ते मिल रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में। तो दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो हम डायरेक्ट रिलेशन यूज करते हैं, 1 × 2/1 + 2, तो 2R × 2R अपॉन 2R + 2R, तो ये आपकी रेजिस्टेंस R आ जाएगी। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R ओम। तो बेटा अगर आपको कभी भी इक्वल रेजिस्टेंसेस दी गई हो और ऐसा सर्किट हो तो आप डायरेक्ट भी उसका रिजल्ट, जैसे एमसीक्यू में पूछ ले तो डायरेक्ट आपने रिजल्ट याद रखना कि अगर ऐसे इक्वल रेजिस्टेंस दी गई है तो वही उसका रिजल्ट होता है। आपने देखा ना, R सभी आ रहे हैं तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R ओम आ रही है। तो इसको आप अगर प्रूफ करना चाहते हो तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है, इसको आपने सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखना कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 5 आ जाएगी। ठीक है, इससे आपका रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा।